Next question for the same concept. Write down a bike traveling at 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour, changes direction from south to east. Changes direction from south to east without changing speed. मतलब मेंटेनिंग दी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है और अपनी डायरेक्शन कहां से कहां चेंज करती, साउथ टू ईस्ट चेंज करती। तो आपको बताना व्हाट इज द acceleration if time taken is say 10 seconds, right? Bike traveling at 60 km per hour changes direction from south to east without changing speed. What is the acceleration if time taken is 10 seconds? So अब यहाँ पे acceleration की बात आ गई। acceleration कैसे निकलता है? change in velocity से, तो जाएगा तो उसी के थ्रू रूट। सॉल्व करते हैं। आप लिखिए जरा, acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Kindly write it down. Acceleration is change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken, right? So my first job is to calculate change in velocity. अच्छा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो वो तो मॉडुलस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आ जाएगा, राइट? तो डेल्टा टी तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके बारे में तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा वी जो है वो हमें सॉल्व करना है सेम वे में। तो मैं प्लॉट करता हूँ, आप देखिए जरा। साउथ टू ईस्ट, साउथ कहाँ पे बनाते हैं? डाउनवर्ड्स, यहाँ बना देता हूँ। दिस इज साउथ, ओके, जस्ट दिस इज से साउथ, साउथ टू ईस्ट, इधर ईस्ट। सो आप समझ सकते हैं, दिस वाज इनिशियल, दिस वाज फाइनल। अब तक तो इतना क्लियर होने लगा होगा कि जब आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। तो चल ड्रॉ इन ब्लू, इसका नेगेटिव ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, ठीक है? अब देखिए जरा, दिस वाज इनिशियल वेलोसिटी v1, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v2। मैग्नीट्यूड सेम रहते हुए भी आपको वेक्टर साइन डालने पर नाम अलग करना पड़ता है v1 v2, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। दिस इज माइनस ऑफ v1, तो आपको क्या करना है, v2 के अंदर माइनस v1 ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं देख सकता हूँ कि पैरेललोग्राम इज द बेस्ट वे। I can use a parallelogram, ऐसे करके और यहाँ से now the resultant from this end to अमन बोले अमन। सर अगर साउथ पहले ऊपर से बना ले तब सेम आंसर आएगा? नहीं, देखो डायरेक्शन तो वैसे ही चेंज करेगी ना, ये साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ आ गए। अगर आप ऊपर साउथ बनाओगे तो नीचे नॉर्थ बनाओगे, राइट? मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ। अगर आप इधर साउथ बनाओगे तो इधर नॉर्थ बनाओगे, तो फिर ईस्ट भी तो इधर बनाओगे ना, ईस्ट इधर आएगा, वेस्ट। तो आंसर तो वही आएगा, आप जैसे मर्जी बनाओगे। ओके। तो एक नॉर्मल रोटेशन हम सबने शुरू से सीखी होती है कि नॉर्थ हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, साउथ नीचे की तरफ, तो ऐसे करके बनाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए उन सब में मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखी है, इसीलिए एंगल 45 का बन रहा होता है यहाँ पर। तो ये कौन सा बन गया? नॉर्थ ईस्ट, क्लियर? नॉर्थ ईस्ट। तो जो वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सो आई गो फॉर डेल्टा वी मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0।
अब धीरे धीरे आप इस हैबिट में आ जाएंगे कि जहां 90 डिग्री आप लिख के भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो सीधा ये है √2 टाइम्स v। v कितना था 60, तो 60√2 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे अगर हमने पूछा था, आप इसे बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं 1.4 से मल्टीप्लाई करके, बट आई एम कीपिंग इट लाइक दिस ओनली। तो 60√2 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन, तो डियर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बन जाएगा 60√2 डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम हैज बीन टेकन, 10 सेकेंड्स डिवाइड बाय 10। बट एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, 60√2 वाज इन किलोमीटर पर आवर एंड दिस 10 इज इन सेकेंड्स। तो टेकिंग केयर ऑफ दैट, क्योंकि आपको यूनिट्स तो सेम ही करनी पड़ेंगे ना, या तो इस 10 को आप आवर्स में कन्वर्ट करो, या फिर जो 60 किलोमीटर पर 60√2 किलोमीटर पर आवर उसे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में करना आसान है, मल्टीप्लाई में 5/18 कर लेते हैं, बस इसे सॉल्व कर लेना। इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर है। और डायरेक्शन कौन सी आ गई, यू कैन सी डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, दैट्स ऑल, right? So if anybody has faced any problem in this question, kindly raise it. तो मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चंस किए ऑलमोस्ट एक टाइप के, तो अब आपको कमांड हो जानी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पता है नॉर्मली बच्चे कैसे कर लेते हैं कि सर मैंने आप 3 क्वेश्चन से ये बात समझ पाया कि देखो साउथ इनिशियल था और ईस्ट फाइनल था, तो ईस्ट एज इट इज रहने वाला है, साउथ कन्वर्ट होकर नॉर्थ में चला जाएगा, तो आंसर नॉर्थ ईस्ट में आएगा, राइट? अगर नहीं मानते तो देखो और दिखाता हूं आपको। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले कहा था ईस्ट में और फाइनली नॉर्थ में, तो नॉर्थ एज इट इज रहेगा, ईस्ट से क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। और मजेदार, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर क्या था, ये v1 का नेगेटिव करना पड़ता, तो देखो डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट में चली जाती है। सो इस तरीके से आप चाहें तो बड़ी आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, नॉट दैट क्लियर। और यहाँ से मुझे कंक्लूसिवली ये बात चाहिए कि हर बच्चा ये समझ जाए, स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, कि डेल्टा ऑफ v का मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, इट represents magnitude, right, that is numerical value of change in velocity, represents magnitude of change in velocity, that's it। और भाई डेल्टा ऑफ v मॉडुलस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और उसे क्या बोलते हैं, दैट इज चेंज इन स्पीड। इसके बाद मैं आपको वापस लेके जाने वाला हूं एक क्वेश्चन के ऊपर, तो ध्यान से देखें, क्लैरिटी के साथ देखिए, रट्टा नहीं लगाना है। आपको पता है मॉडुलस बाद में आ रहा है, यहाँ देखो मॉडुलस बाद में आ रहा है, पहले क्या निकल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, सो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे मॉडुलस पहले आ रहा है, चेंज बाद में आ रहा है, ठीक है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन स्पीड। डन है, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने ये सर्कल वाला किया था। सर्कल में मैंने 3 केसेस आपसे पूछे, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी। इन तीनों के लिए अगर मैं आपसे पूछने लगूं व्हाट विल बी द आंसर टू दिस, तो आपका आंसर क्या होगा, रेज हैंड क्विकली। व्हाट विल बी द आंसर टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर ऑल दीज पार्ट्स, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी? बताइए, शाबाश। आदिति, अंशिका, भारती, हर्षिता, प्रकृति, शिखर, एनीवन, कम ऑन। यस अगम? जीरो एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि चेंज इन स्पीड निकाल रहे हैं और स्पीड तो कांस्टेंट थी, आप देखो ये हमने साफ साफ लिखा था, इट ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड भी। तो चैट बॉक्स में मुझे आंसर आया हर्षिता का 0, वेरी गुड हर्षिता। सो यस, इट कम्स आउट टू बी 0। आया समझे? तो मेरा ये मोटिव था आज की क्लास का कि आपको मैं ये तो एटलीस्ट ठीक से समझा पाऊँ, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई आउट करेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलो एक और मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कितनी जल्दी उसका आंसर करते हैं। देखो भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्लास में मजा तब आता है जब कुछ फाइट फीलिंग होती है ना। फाइट फीलिंग क्या जरूरी है हमेशा बॉयज वर्सेस गर्ल्स ही की जाए यार? इट कैन बी बिटवीन अमंग्स बॉयज वर्सेस बॉयज, गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, सो इट्स अ टोटल क्लास कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्लास में सबसे पहले मुझे कौन ये क्वेश्चन करके दिखाता है। द क्वेश्चन इज I'm using 2 unit vectors, right?
two unit vectors a cap and b cap have angle theta between them. उनके बीच में एंगल थीटा है. ठीक है. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट a cap minus b cap मॉडुलस. सेकेंड a cap प्लस b cap मॉडुलस. मुझे इसका आंसर चाहिए. इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, a cap और b cap के बीच में, एंड दीज आर यूनिट वेक्टर्स. तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है. अब देखते हैं क्लास में सबसे पहले कौन करके दिखाता है. कंसीडर इट एज सम. सो लेट्स मूव अहेड विद दिस. मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूं मुझे, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी. a माइनस बी की मैग्नीट्यूड क्या होती है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. एग्री करोगे आप? तो जो नए बच्चे भी है प्लीज, अर्पिता जैसे आप लोगों ध्यान से देखो डियर, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आप थोड़ा ध्यान से करते हो तो a कैप और b कैप दोनों यूनिट वेक्टर्स है ना, तो आप क्या करोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लिखनी होती है ना, आप a भी नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर. तो मैग्नीट्यूड यूनिट है, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा. राइट. अब देखो ये 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा. तो अंडर रूट के अंदर आपको मिल गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा, जिसे आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर ही 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं. अब इसका क्या करूं? मेडिकल वालों जरा आंसर करो यार. 2 एज इट इज है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? आपने अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में एक फॉर्मूला लिख के रखा था यार, जरा कुछ बताना वहां से. अगर 1 माइनस कॉस थीटा तो उससे क्या मिलेगा? हाँ गम बोलो. 2 sin square theta by 2. एग्जैक्टली 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ठीक है. तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि आप भूल ना जाओ, बार बार यूज करते रहें. 1 माइनस कॉस थीटा बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. अब देखना इससे आंसर क्या मिल रहा है. इन दोनों से 2 बाहर निकला, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2. कितना सिंपल आंसर हो गया ना. देखो अगर दो यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो उनके सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी आने वाली है? 2 साइन थीटा बाय 2 आने वाली है. ऐसे एडिशन को देखता हूं जरा. a कैप प्लस b कैप आप क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. Agree? Now that's equal to under root of 1 square plus 1 square is 2 plus 2 cos theta. Now that is equal to under root of 2 into 1 plus cos theta. कोई फटाफट मुझे बताएगा 1 plus cos theta का को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, या के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा? 1 plus cos theta. अगम के अलावा कोई और भी बताओ भाई. अमन, अंशिका आप कंट्रीब्यूट कम करते हो. वैसे तो आप मतलब एग्जाम में ठीक परफॉर्म करते हो, आई एम हैप्पी विद दैट, बट क्लास का रिस्पांस भी होना चाहिए, मतलब उससे फीलिंग बनी रहती है. मैम ये तो बता दो. हाँ अंशिका बोलो. 2 cos square theta by 2. यस वेरी गुड. मतलब आई डोंट डाउट योर कैलिबर, बट क्लास में अगर आंसर्स आते रहे ना तो थोड़ा सा ना चार्म बना रहता है क्लास का. सो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. तो इसमें ये बताया गया था आपको कि जहाँ पे माइनस होता है, जैसे देखें जहाँ पे माइनस आता है वहाँ पे साइन में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ पे कॉस नहीं रहता है. सो माय डियर दिस कम्स आउट टू बी 2 cos थीटा बाय 2. अब देखो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. पहला तो आपने देखा a कैप माइनस b कैप की मैग्नीट्यूड. दूसरा आपने देखा a कैप प्लस b कैप की मैग्नीट्यूड. अगर बाय चांस थर्ड कोई आपसे पूछ ले कि भैया ऐसा करो मुझे तो इनका रेशियो बता दो कितना आएगा, कि a कैप माइनस b कैप मॉडुलस का रेशियो a कैप प्लस b कैप मॉडुलस के साथ. तो अब देखो जरा, जब लिखोगे 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2, ऑब्वियसली 2 गेट्स कैंसिल्ड. क्या आंसर आ जाएगा? tan थीटा बाय 2. So what we obtain is tan theta by 2. I hope ये सबको क्लियर हुआ. So this was to make you understand कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हैंड इन हैंड चलते हैं. एक तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सिर्फ जो फर्स्ट फैक्टर होता है उसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए नेगेट करना पड़ता है. नेगेट करके आपको आंसर हो जाता है. चलो एक और बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. what should be the angle between two vectors
A and B, ठीक है. What should be the angle between two vectors A and B such that A plus B का मॉडुलस is same as A minus B का मॉडुलस. A plus B का मॉडुलस वही मैग्नीट्यूड हो जितना A minus B का मैग्नीट्यूड होता है. बताएं जरा, इसके लिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? आई शैल वेट फॉर 1 मिनट. मैं 1 मिनट तक वेट करूंगा. देखिए व्हाट वी नीड टू डू इज, जो इसने कहा है उसी को यूज कर लेते हैं. A प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या होती है? तो A प्लस बी की मैग्नीट्यूड होती है भैया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ठीक है. तो शाश्वत मैं आपसे भी चाहूंगा कि इस तरीके से भी ठीक से समझ लेना, क्योंकि हम कुछ कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें डायरेक्टली भी चीजें पता चल जाती है, बट मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा शुड बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. क्या सभी एग्री करते हैं? A प्लस बी, A माइनस बी की मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी. तो यहाँ पे देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया. क्या बचा? ये जो 2AB cos थीटा है लेफ्ट में घूम के आएगा, टोटल बना देगा 4 टाइम्स AB cos थीटा. That's equal to 0. 4 times AB cos theta is equal to 0. That means cos theta is equal to 0. इसका मतलब my dear theta is equal to 90 degree. That's very simple. अब यहाँ से मैं अपने सारे बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि my dear ये बात तो ना लिख के करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद को पता होना चाहिए. ए बी के बीच में एंगल अगर 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. तो आंसर सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है. इसमें एक और चीज जो मैं चाहता हूँ आपको पता चले वो क्लियर रखें कि a प्लस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो और a माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या बन जाएंगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी. ठीक है, तो एक ही बात है. तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रिजल्ट. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई और मैंने आपकी बात को टेक नोट कर लिया है. आई ट्राई कि कल की क्लास में फिर बोर्ड पे कर देता हूँ, तो फिर दोबारा से कोई बात नहीं, आप अपनी ओपिनियन ले लेना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना. ठीक है, नो इश्यूज. You can leave the class now.